जो प्रीलिम्स और मेंस निकाल चुका है, इंटरव्यू के फाइनल स्टेज में है, उससे पूछता है क्या तुमको भरोसा है कि रामायण और महाभारत की कथाएं सत्य घटनाएं हैं या कोई काल्पनिक घटना है? क्या तुम इसकी कोई गारंटी दे सकते हो? वो लड़का इंटरव्यू में जो बैठा है वो कहता है, सर भगवान के कथा सुने के जरूरत का बा, काहे सुने के चाहिए? कथा सुनला से का हो जाए? कथा सुनला से का भगवान मिल जाए? कथा सुने के मतलब होला जौन आदमी भगवान के कथा सुनेला ओकरा जीवन के व्यथा कम होला। व्यथा का मतलब होला तकलीफ, कष्ट, ओकरा के व्यथा कहल जाला। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रहुआ लोग जाए तो जब आदमी थक जाला काम करत करत, चलत चलत, कोनो व्यापार रोजगार करत करत, तो ओकरा के लोग कहेला, बंगाली लोग कही थाकबो। थाकबो मतलब थक गया। तो थाकबो जहाँ बाटे, थाक गया यानी थक गया। तो ठीक जब बहुत थकान हो जाई, थाक जब ज़्यादा हो जाई, तो ठीक ओकरा के उल्टा कर दी, कथा हो जाई। थाक के उल्टा कथा। यानी जिंदगी में अगर रुआ थक गईल बानी, काम करत करत, अपना गृहस्थी चलावत चलावत, रोजगार व्यापार करत करत, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़ा में, एक दूसरे के शिकायत में, अगर राउर दिमाग थक गईल बा, ओकरा के ठीक करे के चाहतनी तो कथा में आई। कथा में रउआ का मिली? कथा में भगवान मिलेम ना मिलेम एकर कोनो गारंटी नहीं खे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिल जाई। एक आईएएस के परीक्षा में इंटरव्यू जब लेवत रहे जौन आदमी, वो एगो लड़का से पूछलस कि तुम हिंदू हो तो तुम अपने ग्रंथ को पढ़ते हो क्या? आईएएस के परीक्षा देवे वाला जौन लड़का बा उ गईल तो कहता, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? रामायण महाभारत पढ़ते हैं। वो बोलस कि हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के डायरेक्टर पूछता है उस बच्चे से, उस लड़के से जो प्रीलिम्स और मेंस निकाल चुका है, इंटरव्यू के फाइनल स्टेज में है, उससे पूछता है क्या तुमको भरोसा है कि रामायण और महाभारत की कथाएं सत्य घटनाएं हैं या कोई काल्पनिक घटना है? क्या तुम इसकी कोई गारंटी दे सकते हो? वो लड़का इंटरव्यू में जो बैठा है वो कहता है, सर मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि रामायण की घटनाएं सत्य हैं या महाभारत की घटनाएं सत्य हैं या नहीं हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात की गारंटी दे सकता, जो ज्ञान की बातें रामायण और महाभारत में कही गई हैं उसको देखकर लगता है कि सच्चे अर्थों में ये घटनाएं घटी होंगी, क्योंकि सच्चाई तभी प्रकट होती है जब धरातल में सच्चाई होती है। काल्पनिक जिंदगी में सच्चाई प्रकट नहीं हो सकती। सच्चाई तो सच्चाई के धरातल पर ही प्रकट होती है। जिस श्री राम की कथा को सुनते हैं, उनके संघर्ष को सुनते हैं, भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके संघर्ष को सुनते हैं, महाभारत में कैसे एक उदंड बच्चे और एक बालक के कारण से कुल का नाश हो जाता है, जब उस घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, तो लगता है सच्चे अर्थों में ये घटनाएं घटी होंगी, क्योंकि आज भी दुर्योधन जैसी कोई संतान होता है तो वो अपने कुल का नाश कर डालता है। आज भी कोई मंथरा जैसी होती है स्त्री तो वो एक राज घराने का भी तहस नहस कर डालती है। आज भी शूर्पणखा जैसे किसी कामी स्त्री की बात को कोई राजा रावण जैसा भी कोई सुनता है, उसका भी नाश हो जाता है, कुल की बर्बादी हो जाती है। वो लड़का कहता है कि घटना के ज्ञान से, घटना के प्रकरण से, और जो ज्ञान मुझे मिलता है उस ज्ञान से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जब धन्य हो जा रही है सिर्फ उस घटना के ज्ञान मात्र से, तो निश्चित तौर से वो घटना भी सत्य रही होगी।